हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर और लेसन नंबर 13। ओके, साइंस का चैप्टर नंबर 13 चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल, उसके क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है आपको। ओके, मतलब डिस्टिंग्विश करना है, ये दोनों अलग अलग क्यों है, लाइक फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, उसके पॉइंट लिखने। फर्स्ट फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, किसी का शेप में, स्ट्रक्चर में चेंज होना, साइज में चेंज होना, दैट इज नथिंग बट अ फिजिकल चेंज। एंड केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का मतलब केमिकली कुछ रिएक्शन होकर कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे ही हम कहते हैं केमिकल चेंज। ओके, सो आंसर देखते हैं क्या है। फिजिकल चेंज, फर्स्ट पॉइंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन द सेम इन द फिजिकल चेंज। जो ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है ना, वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ओके, ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी सेम रहेगी फिजिकल चेंज में, अंडरस्टूड। और नाउ केमिकल चेंज, द प्रॉपर्टी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस अल्टर इन द केमिकल चेंज। जो ओरिजिनल सब्सटेंस है हमारा, उसकी प्रॉपर्टी क्या अल्टर करेगी, मतलब चेंज होगी। जैसे कि एग्जांपल, दूध से दही बनना ना, केमिकली रिएक्शन होता है ना, तो दिस इज नथिंग बट अ केमिकल चेंज। तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, फिजिकल चेंज में देयर ओरिजिनल कंपोजिशंस रिमेन अनचेंज। जो ओरिजिनल कंपोजिशन है वो अनचेंज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। केमिकल चेंज का सेकेंड पॉइंट, देयर ओरिजिनल कंपोजिशन चेंज, और ओरिजिनल कंपोजिशन चेंज होगा केमिकल चेंज में। नाउ थर्ड पॉइंट, इन द फिजिकल चेंजेस, द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल है। जैसे कि एग्जांपल, आइस से वाटर फॉर्मेशन, वाटर से आइस बन सकते हैं ना, आइस से वाटर होता है, वाटर से आइस। तो एग्जांपल है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता है, ये क्या है? दिस इज द रिवर्सिबल ना, रिवर्स होता है। इवेपोरेशन इज द रिवर्सिबल चेंजेस। बॉइलिंग, बॉईल करते हैं, बॉईल के बाद वो इवेपोरेट हो जाएगा ना, बॉइलिंग, ये सब क्या है? ये हमारे फिजिकल चेंज के एग्जांपल है। केमिकल चेंज में द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है, मतलब वापस से हम उस सेम जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है हमारा, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, उसे नहीं बना सकते। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में, अगर फोटोसिंथेसिस में हम प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट और वाटर का यूज़ करके अपने लिए खाना बना सकते हैं, खाना बनाते हैं ना, तो उस फूड से वापस से सनलाइट एंड वाटर तो नहीं बनेगा। तो फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल है। करोशन, करोजन, जो जंग लग जाता है, जंग लगता है, वो रस्ट फॉर्म होता है, उस रस्ट से वापस वो आयरन ठीक तो नहीं हो जाएगा ना। तो दिस इज नथिंग बट अ केमिकल चेंज, अंडरस्टूड। नाउ बी, पीरियोडिक चेंज एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। सेकेंड है हमारा पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। तो फर्स्ट पीरियोडिक चेंज देखते हैं आंसर। पीरियोडिक चेंज का फर्स्ट पॉइंट, द चेंज अकरिंग अगेन एंड अगेन आफ्टर अ डिफाइनाइट इंटरवल ऑफ अ टाइम आर कॉल्ड अ पीरियोडिक चेंज। वो जो चेंज होता है एक बार बार होता है और एक सेम टाइम पर ही होता है, डिफाइनाइट इंटरवल में होता है, सेम टाइम पर होता है, उसे हम पीरियोडिक चेंज कहते हैं। नॉन पीरियोडिक चेंज, चेंजेस नॉट अकरिंग अगेन एंड अगेन आफ्टर, चेंजेस नॉट अकरिंग, चेंजेस नहीं होता बार बार एक डिफाइनाइट इंटरवल में। ओके, एक सेम डिफाइनाइट फिक्स इंटरवल में चेंजेस नहीं होता है, दीज आर नॉन पीरियोडिक चेंज। सेकेंड पॉइंट, पीरियोडिक चेंज में देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन द पीरियोडिक चेंजेस। कंसिस्टेंसी है मतलब एक सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, हाई एंड लो टाइड ऑफ द सी। हाई टाइड आया तो लो टाइड आएगा, लो टाइड आया तो हाई टाइड आएगा। सेकेंड, मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक का मूवमेंट, जो क्लॉक के हैंड्स है उसका मूवमेंट, सेकेंड का, मिनट का, आवर का, एक फिक्स पीरियड में ही चेंज होता है ना। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक चेंज। नाउ नॉन पीरियोडिक चेंज, देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन अ पीरियोडिक चेंज। कंसिस्टेंसी नहीं होती पीरियोडिक चेंज में। एग्जांपल, ब्रेकिंग ऑफ अ स्टॉर्म, तूफान का ब्रेक होना, रुकना। तूफान कभी भी आ सकता है, कभी भी थम सकता है, उसकी कुछ कंसिस्टेंसी है कि इतने बजे ही आएगा, इतने टाइम को ही आएगा, इतने दिन में आएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन पीरियोडिक चेंज। नाउ थर्ड वन, नेचुरल चेंज एंड मैन मेड चेंज। नेचुरल जो नेचर द्वारा होता है, इसमें ह्यूमन का कुछ इंटरफेयर नहीं होता है। मैन मेड हम मैन्स करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आंसर। नेचुरल चेंज, नेचुरल चेंज का फर्स्ट पॉइंट, द चेंज अकरिंग ऑटोमेटिकली, चेंज ऑटोमेटिकली होता है बाय नेचुरल कॉजेज इज कॉल्ड अ नेचुरल चेंज। नेचुरल कॉजेज के वजह से होता है, उसे नेचुरल चेंज कहते हैं। नाउ मैन मेड चेंज, द चेंजेस इंड्यूस्ड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड चेंजेस। हम मैन के द्वारा, इंसानों के द्वारा होता है, दिस इज द मैन मेड चेंजेस। नाउ
सेकेंड पॉइंट नेचुरल चेंजेस का, मोस्ट ऑफ द नेचुरल इवेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल चेंजेस। जो भी इवेंट्स होते हैं वो नेचुरल इवेंट्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल है नेचुरल चेंजेस का। एग्जाम्पल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स का पकना, ठीक है, जो पेड़ में फ्रूट है वो अपने आप पकता है ना, हम जाकर पकाते क्या उसे नहीं ना, राइप अपने आप होता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल चेंज। डिजास्टर आना जैसे कि अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल चेंजेस। ओके, मैनमेड चेंजेस का सेकेंड पॉइंट, मैनमेड चेंजेस आर ड्यू टू मैन्स विश टू सेटिस्फाई हिज नीड। मैनमेड चेंजेस मतलब हम चेंजेस करते हैं अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को सेटिस्फेक्शन के लिए। दिस इज द मैनमेड चेंजेस। एग्जाम्पल, कटिंग डाउन द ट्रीज, ट्रीज को कट डाउन करते हैं रोड्स बड़ा करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं कि उस ज़मीन पर हम बिल्डिंग बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मैनमेड चेंज। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अंडर विच डिफरेंट टाइप्स कैन द फॉलोइंग चेंजेस बी क्लासीफाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। सो उसका क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है? कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट। कन्वर्जन होता है मिल्क का योगर्ट में, मिल्क का हम कर सकते हैं कर्ड में कन्वर्जन होना। तो उसका आंसर क्या है? ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है, इरिवर्सिबल है ना। रिवर्स मतलब कर्ड से वापस मिल्क बन सकता है? नो। तो इरिवर्सिबल। और स्लो, स्लो टाइम टेकिंग है ना, विद इन अ मिनट दूध से दही हो जाएगा क्या? नो। तो स्लो चेंजेस। अंडरस्टूड? सेकेंड, ब्रस्टिंग ऑफ अ क्रैकर, क्रैकर ब्रस्ट करना, क्रैकर को जलाना। तो आंसर केमिकल चेंज है। जब हम क्रैकर्स को ब्रस्ट करेंगे तो उससे क्या काला काला निकलेगा, गैसेस निकलेंगी, तो राख जो बोलते हैं ना, तो उससे वापस से क्रैकर बन सकता है क्या? नो। तो केमिकल चेंज है, इरिवर्सिबल। रिवर्स नहीं हो सकता ना, उस जो मटेरियल निकला, जो राख निकली, जो धुआं निकला, उससे वापस से क्रैकर नहीं बन सकता है। और फास्ट, विद इन अ सेकेंड होता है, तो फास्ट चेंजेस। थर्ड, अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आना। फर्स्ट फिजिकल चेंज है ना, फिजिकली चेंज हो जाता है, केमिकली भी कुछ रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल है, वो अर्थक्वेक आने के बाद सब नॉर्मल तो नहीं हो जाएगा। एंड नेचुरल है, हम ह्यूमंस नहीं करते, ये नेचर द्वारा होता है अपने आप। सो दिस इज द नेचुरल चेंजेस ऑल्सो। अंडरस्टूड? नाउ डी, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है, तो ये क्या है? पीरियोडिक, एक फिक्स पीरियड है ना उसका, और स्लो भी है, टाइम लगता है, ठीक है। अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में टाइम लगता है। तो स्लो और नेचुरल, नेचुरली होता है, हम ह्यूमंस का कुछ इंटरफेयर नहीं होता है। अंडरस्टूड? नाउ फिफ्थ, स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग को स्ट्रेच करना, खींचना। सो दिस इज द फिजिकल एंड रिवर्सिबल, वो वापस स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। तो फिजिकल और रिवर्सिबल चेंज। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव रीजन। क्वेश्चन ए, व्हाइल परचेसिंग कैन फूड इट्स एक्सपायरी डेट शुड बी चेक। जब हम कैन फूड परचेस करते हैं तो हमें एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। क्यों चेक करनी चाहिए? सो आंसर, फर्स्ट पॉइंट, एवरी कैन आइटम हैज़ अ लिमिटेड शेल्फ लाइफ। हर एक जो कैन आइटम है उसकी शेल्फ लाइफ क्या है? लिमिटेड है। दिस इज द लिमिट, दिस इज द टाइम लिमिट ड्यूरिंग विच द फूड आइटम इज सेफ टू ईट। और वो टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में जो हमारे लिए फूड आइटम खाना उस टाइम में ही सेफ रहता है। जो टाइम उस कैन में दिया रहता है उस टाइम ही हम खाएंगे तो वो हमारे लिए सेफ रहेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, दिस इज अ मेंशन ऑन द कैन। और वो कहाँ मेंशन रहता है? वो कैन में मेंशन रहता है। बट लेटर आफ्टर द एक्सपायरी डेट इज ओवर द फूड में नॉट रिमेन इन अ गुड कंडीशन। और एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगी, एक्सपायरी डेट होने के बाद फूड जो है वो गुड कंडीशन में नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? फूड की कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी ड्यू टू इरिवर्सिबल, और उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होंगे जो हमारे लिए हार्मफुल होंगे ड्यू टू द इरिवर्सिबल केमिकल चेंजेस इन इट। अंडरस्टूड? थर्ड, कंज्यूमिंग सच आइटम्स कैन हार्म अवर हेल्थ। और वो कंज्यूम करना हमारी हेल्थ को नुकसान करेगा। देयरफॉर अगर हम परचेस करते कैन फूड को तो हमें एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? बी, एन आयरन आर्टिकल शुड बी गिवन अ कोट ऑफ अ पेंट। आयरन आर्टिकल को पेंट करना चाहिए। आंसर, आयरन आर्टिकल रस्ट नेचुरली विच इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम? कोरोजन। आयरन आर्टिकल में रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, जिसे हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वेपर्स ऑफ केमिकल्स इन द एयर। कोरोजन किस वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, और जो केमिकल्स के वेपर्स है उसकी वजह से। थर्ड पॉइंट, कोरोजन मेक्स आर्टिकल वीक एंड अनयूजेबल। और जंग लग गया किसी भी चीज़ में तो क्या होगा? वो
जो भी चीज़ है वो वीक हो जाएगा और हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें आयरन आर्टिकल्स में पेंट करते रहना चाहिए ताकि वो ज़्यादा टाइम तक चले। अंडरस्टूड। नाउ सी अ वुडन आर्टिकल शुड बी पॉलिश। जो वुडन का आर्टिकल है उसको पॉलिश करते रहना चाहिए। तो आंसर ऑफ वुडन इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज अफेक्टेड बाय टर्माइट्स और अ फंगस। वुडन क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस है जो हमें प्लांट्स के द्वारा मिलता है ना, ऑर्गेनिकली। हम ह्यूमंस नहीं बनाते, नेचुरली हमें मिलता है, सो उसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। और उसे कौन अफेक्ट कर सकते हैं? टर्माइट्स और फंगस अफेक्ट कर सकते हैं ना। सेकेंड पॉइंट, दिस नेचुरल चेंजेस कैन रिजल्ट इन इरिवर्सिबल डैमेज। और वो अगर एक बार नेचुरली चेंज हो गया, फंगस और टर्माइट ने उसे खराब कर दिया वुड को, तो इरिवर्सिबल है, वापस से वो नॉर्मल अच्छा तो नहीं हो जाएगा ना। थर्ड पॉइंट, इफ अ पॉलिश इज अप्लाइड टू सच अ वुडन आर्टिकल्स द रेट ऑफ अ नेचुरल चेंजेस स्लो डाउन। अगर हम उस पर पॉलिश करेंगे जो वो नेचुरल साइकिल होगा, जो फंगस और टर्माइट उसे अफेक्ट करने वाले रहेंगे, वो स्लो हो जाएगा ना, वो उसे नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टूड? अफेक्ट वुड को। इसीलिए हमें ये हार्मफुल चेंजेस ना हो, इसलिए हमें वुडन आर्टिकल को पॉलिश करते रहना चाहिए। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर डी और फोर्थ डी, क्वेश्चन थर्ड का डी, कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल शुड बी टिन। जो कॉपर और ब्रास के यूटेंसिल्स है उसको टिन करना चाहिए। सो आंसर, द मेटल्स लाइक कॉपर एंड ब्रास गैदर अ ग्रीनिश लेयर ड्यू टू स्लो केमिकल चेंजेस। ओके, जो मेटल्स है जैसे कि कॉपर और ब्रास, उसमें ग्रीनिश लेयर हो जाती है ना, ये एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है, दिस इज अ कोरोजन। और ये क्या है? एक कोरोजन है विच हैपन्स ड्यू टू, और ये किस वजह से होता है? ये एक कोरोजन है, होता है ऑक्सीजन, मॉइस्चर और वेपर, जो भी केमिकल्स के वेपर है एयर में, उनके वजह से। थर्ड पॉइंट, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सच कोरोजन, इस कोरोजन को रोकने के लिए कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स आर टिन, और कॉपर और ब्रास यूटेंसिल को टिन करते हैं। मोर एवर द टिन यूटेंसिल्स आर सेफर फॉर कुकिंग, और टिन यूटेंसिल्स सेफ रहते कुकिंग के लिए। नाउ ई, a dry handkerchief gets wet at once when dipped in water but it takes a long time for a wet handkerchief to dry। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब ड्राई हैंकरचिप को हम पानी में डालते हैं वो जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से गीला हो जाता है ना, वेट हो जाता है। बट वेट हैंकरचिप्स को ड्राई करने के लिए रखते तो वो टाइम लगाता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? सो आंसर फर्स्ट पॉइंट, अ ड्राई हैंकरचिप एब्जॉर्ब द वाटर। ड्राई हैंकरचिप्स क्या करता है? ड्राई हैंकरचिप एब्जॉर्ब करता है वाटर को। वंस इट इज डिप इनटू द वाटर, एक बार वाटर में डिप किया, दिस इज अ फास्ट चेंज। ये क्या है? फास्ट चेंज है। अंडरस्टूड। सेकेंड पॉइंट, बट ड्राइंग सच मॉइस्ट हैंकरचिप इज अ स्लो प्रोसेस। बट हम जो ड्राई करते हैं वो एक स्लो प्रोसेस है। हैंकरचिप को ड्राई करना एक स्लो प्रोसेस है, और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू इवेपोरेशन ये होता है। नाउ थर्ड पॉइंट, इवेपोरेशन इज द फिजिकल चेंजेस विच डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। इवेपोरेशन क्या? एक फिजिकल चेंज है ना, और किस वजह से होता है? टेम्परेचर के वजह से होता है, ह्यूमिडिटी के वजह से होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मोस्टली आपने देखा होगा गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है, इवेपोरेशन फास्ट होता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। बट वही हम रेनी सीजन में या ठंडी में देखेंगे तो कपड़े को सूखने को टाइम लगता है क्योंकि इवेपोरेशन स्लो होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। सो यही रीज़न है कि जो वेट हैंकरचिप है उसे टाइम लगता है ड्राई होने में। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट विल यू टेक इन अकाउंट वाइल आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। आप किस चीज़ का ध्यान रखोगे अगर ये जैसे कि फिजिकल चेंज हो रहा है सब्सटेंस में, तो किस चीज़ का ध्यान रखोगे? ए हमारा क्वेश्चन है फिजिकल चेंज इन अ सब्सटेंस। सो आंसर, इट विल बी सीन वेदर द सब्सटेंस हैज़ चेंज इट्स प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। हम देखेंगे कि वो सब्सटेंस, वो जो चीज़ है उसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज की है या नहीं की है। इफ़ बोथ दीज हैव रिमेन, अगर दोनों ही अनचेंज है, दोनों ही सेम है, उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। अंडरस्टूड। सेकेंड बी, केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस। केमिकल चेंज हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा? इट विल बी सीन द सब्सटेंस हैज़ अ चेंज इन इट्स प्रॉपर्टी। अगर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, उस चीज़ की प्रॉपर्टी चेंज हुई है, वेदर द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंज, और या तो कंपोजिशन चेंज हुआ है सब्सटेंस का, वेदर द चेंज इज इरिवर्सिबल, और वो चेंज इरिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब वापस से वो सेम, जैसे वाटर टू आइस, आइस टू वाटर होता है ना, तो ये रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब मिल्क से योगर्ट बना, योगर्ट से वापस मिल्क नहीं होगा, तो वो इरिवर्सिबल चेंज होना चाहिए। इफ़ ऑल दिस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, अगर वो सारे चेंजेस हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रीड द पैराग्राफ एंड नोट डाउन द वेरियस टाइप्स ऑफ अ चेंज इट्स मेंशन। पैराग्राफ रीड करना है और आपको बताना है कि कौन कौन से चेंज यहाँ पे मेंशन है। पैराग्राफ रीड करेंगे।
It was nearing 6 o'clock in the evening. The sun was setting, a breeze was blowing, leaves on the tree was shaking. Sahil was sitting in the courtyard. और साहिल कहाँ बैठा है? courtyard में. Rolling balls of a wet soil and shaping them into a various toy और toys बना रहा है. Then he felt hungry और फिर उसे बाद में भूख लगी and went into the house और वो अपने house गया. Mother made a dough from wheat flour and a फ्राइड पूरीज. मदर ने व्हीट डो बनाया, गेहूं के आटे का डो बनाया और उससे पूरी फ्राई की. वाइल ईटिंग हॉट पूरीज हिज अटेंशन वॉज ड्रॉन आउटसाइड द विंडो. जब वो हॉट पूरी खा रहा था तो उसका ध्यान बाहर की तरफ गया. इट हैड स्टार्टेड रेनिंग और वहाँ पे बारिश हो रही थी. देयर वॉज अ लाइटनिंग और लाइटनिंग भी हो रही थी. साहिल वॉज इंजॉइंग हिज डिनर इन द डिम लाइट और साहिल अपना इंजॉय कर रहा था डिनर डिम लाइट में. जो लाइट डिम थी उसमें वो अपना डिनर इंजॉय कर रहा था. सो आंसर देखते हैं. इट वॉज नियरिंग 6 o'clock इन द इवनिंग. तो ये क्या है? रिवर्सिबल है ना, मतलब 6 तो बार बार बजेगा ही. शाम का 6, सुबह का 6, फिर शाम का 6, सुबह का 6 ऐसा होगा. तो टाइम क्या है? रिवर्सिबल और पीरियोडिक चेंज है. रिवर्सिबल मतलब वो वापस से रिवर्स होगा और पीरियोडिक एक फिक्स टाइम के बाद ही होगा ना. तो रिवर्सिबल और पीरियोडिक. सेकंड, सन वॉज सेटिंग तो सनसेट हो रहा है. पीरियोडिक चेंज है और रिवर्सिबल. डेली सनसेट होगा एक फिक्स पीरियड में, तो पीरियोडिक और रिवर्सिबल. थर्ड, अ ब्रीज वॉज ब्लोइंग, हवा बह रही है. तो एक ये फिजिकल चेंज है एंड नॉन पीरियोडिक चेंज है. हवा कभी भी बह सकती है और फिजिकली वो फिजिकल बट रहेगी तो हवा ही ना, फिजिकल चेंज है. फोर्थ, लीव्स ऑन द ट्री वर शेकिंग. लीव्स शेक हो रहा है तो मूवमेंट ड्यू टू विंड फिजिकल है. जो मूवमेंट हो रहा है वो फिजिकल चेंज है. और पीरियोडिक मतलब लीव्स का जो मूवमेंट है सेम ही रहेगा ना, कभी भी हवा ब्लो हो लीव्स का मूवमेंट तो सेम ही रहेगा. तो कौन सा चेंज है? पीरियोडिक चेंज है. अंडरस्टूड. फोर्थ वन. नाउ फिफ्थ, साहिल वॉज सिटिंग इन द courtyard रोलिंग बॉल्स ऑफ वेट सॉइल एंड शेपिंग देम इनटू वेरियस. साहिल क्या कर रहा था? वो सॉइल से कुछ तो बना रहा था, टॉय. तो ये क्या है? बस सॉइल का शेप चेंज कर रहा है ना, तो फिजिकल चेंज हो गया. सिक्स्थ वन, देन ही फेल्ट हंग्री एंड वेंट इनटू द हाउस. उसे भूख लग गई. तो भूख क्या है? एक भूख लगना पीरियोडिक चेंज है. एक मतलब फिक्स टाइम में ही भूख लगेगी ना, कभी भूख नहीं लग सकती. पीरियोडिक चेंज पीरियोडिक है, एक फिक्स इंटरवल में ही हमें भूख लगती है. ओके. सेवेंथ, मदर ने पूरी बनाई ना, वो डो से पूरी बनाई. तो ये क्या है? फ्राइंग फिजिकल प्रोसेस है और इरिवर्सिबल. वापस उस पूरी से डो तो नहीं बन सकता, तो इरिवर्सिबल. 8, वाइल ईटिंग हॉट पूरीज उसका ध्यान बाहर गया. तो सीइंग रैंडमली क्या है? ये नॉन पीरियोडिक चेंज है. एक फिक्स इंटरवल में वो बार बार बाहर तो नहीं देखेगा ना, तो वो नॉन पीरियोडिक चेंज. अंडरस्टूड. 9th वन, इट हैड स्टार्ट रेनिंग. रेन बारिश हो रही. तो बारिश क्या है? एक फिजिकल चेंज है. पीरियोडिक है मतलब अगर वो सीजन में ही हो रही है, तो हर एक सीजन में होता है ना, जैसे समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, तो एक वो फिक्स टाइम में ही आता है, एक फिक्स पीरियड में ही आता है. तो पीरियोडिक चेंज. 10th, देयर वॉज अ लाइटनिंग हो रही. लाइटनिंग क्या है? फिजिकल चेंज है. अंडरस्टूड. लाइटनिंग इज द फिजिकल चेंज एंड द केमिकल भी. रेन हो रहा है ना, लाइटनिंग हो रही, तो केमिकली कुछ रिएक्शन हो रहा है और एकदम फास्ट होती है लाइटनिंग. तो फिजिकल, केमिकल एंड फास्ट. ओके. सो यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल, उसके क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है. तो यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर